और बुद्धि भंग हो जाती है। अभिमानी भीम ने सोचा कि यदि एक गदा मार दूं तो कुटी सहित पाताल को चला जाए। अंतर्यामी सुपा ऋषि ने यह बात को जान ली। वह भीम से बोले, हे भीम, खूंटी में टंगी हुई सुमनी को उतार कर तुम चलो, अभी हम आ रहे हैं। भीम कई घंटे सुमनी उतारने में जुटे रहे, परंतु सुमनी टस से मस नहीं हुई। ये देखकर सुपा ऋषि ने भीम से कहा, हे भीम, मैं तो सोच रहा था कि तुम आधी दूर पहुंच गए होंगे, तुम तो अभी यहीं खड़े हो। भीम बहुत शर्माए। सुपा ऋषि ने कहा, जब तुमसे जरा सी सुमनी नहीं उठी तब तुम गदा मारकर मुझे पाताल कैसे पहुंचा सकते थे। भीम पछताते हुए वापस लौट आए। जब भीम ने युधिष्ठिर से ये सब हाल बताया तब सब भाई मिलकर फिर श्री कृष्ण के पास गए और सब समाचार बताया। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, सारे संसार में सुपा ऋषि ही सच्चे भक्त पुरुष हैं जो निलोभी और निरामानी हैं। उनके बिना यज्ञ पूरा नहीं हो सकता, इसलिए धर्मराज तुम स्वयं जाकर सम्मानपूर्वक पालकी पर उन्हें लिया लाओ। युधिष्ठिर यह सुनकर काशी गए और विनयपूर्वक सुपा ऋषि से बोले, हे महाज्ञानी प्रभु, बिना आपके चले हमारा यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है। जब तक यज्ञ पूरा नहीं होगा तब तक मेरा पातक नहीं छूटेगा। आप तो दया के सागर हैं, आप जैसे सत्य पुरुषों से ही संसार का कल्याण हो सकता है, इसलिए आप मुझ पर दया कीजिए। सुपा ऋषि को दया आ गई, वह युधिष्ठिर के साथ चल गई। सुपा ऋषि के सामने भोजन का थाल आया, जिसमें भांत भांत का भोजन अलग अलग कटोरियों में रखा गया था। सुपा ऋषि ने सब कटोरियों के भोजन को एक में मिलाकर भोजन करना प्रारंभ किया। 3 कौर खाए तो 3 बार आकाशीय घंटा बजा। तब तक द्रौपदी ने थाली की ओर देखकर सोचा कि अरे, ऋषि मुनि खाना नहीं जानते। सुपा ऋषि द्रौपदी के मन की बात जान गए और तुरंत हाथ मुँह धोकर चल दिए। केवल 3 घंटे सुनकर युधिष्ठिर ने फिर श्री कृष्ण के पास जाकर उनका कारण पूछा। उन्होंने बतलाया कि द्रौपदी के मन में घृणा का भाव पैदा हो गया कि ऋषि मुनि भोजन करना क्या जाने। ये जानकर सुपा ऋषि चले गए। अब जल्दी दौड़कर विनय प्रार्थना करके उन्हें वापस लाइए, वरना सब यज्ञ बेकार हो जाएगा। युधिष्ठिर सुपा ऋषि के पीछे दौड़े और चरणों पर गिरकर बोले, भगवान, अपराध को क्षमा कीजिए और मेरे ऊपर दया कीजिए। आदिवासी सुदर्शन को दया आ गई, वो वापस लौट आए। दूसरों पर दया करने के लिए और दूसरों का कल्याण करने के लिए सुपा ऋषि ने आज पुरुष का ध्यान करके भोजन किया। तभी आकाश में 4 घंटे और बजे 31 हजारों ब्राह्मणों, ऋषियों और सात सन्यासियों ने सुपा ऋषि की जय बोली। इस प्रकार सुपा ऋषि ने अपने युग के सभी ब्राह्मण दंडी सन्यासियों को, जो अपने को धर्म का ठेकेदार मानते थे, स्वादिष्ट से हराया और आध्यात्मिक की सत्ता का झंडा ऊंचा किया, जिन ब्राह्मण ने शुद्ध, नित्य और अछूत बना रखा था। ऋषि आज कुछ श्रोताओं को इस प्रकार सुपा ऋषि सुदर्शन की कथा सुनाई और महाभारत के में सोनक संस्कृत का मत बतलाया। जो और सुपा ऋषि सुदर्शन की कथा को सुनेगा और दूसरों को सुनाएगा, वो पापों से छूटकर पुण्य को प्राप्त करेगा, अभिमान रहित होकर मन चाहा फल पाएगा। आज बंद की कथा का यह दूसरा अध्याय खत्म इस तरह हो रहा, सुनिए सब चिल्लाए बोलो एकलव्य महाराज की, सुपा ऋषि महाराज की, संत समाज की। तीसरा अध्याय है संत शिरोमणि रैदास जी की कथा। तीसरा अध्याय संत शिरोमणि रैदास जी की कथा। बोले, मैं सुन, आज भी कल्याणी मार्ग बताता हूँ, जिससे बढ़ता संसार उसका मैं राज दिखाता हूँ। त्रेता में सुने शंभु ऋषि, द्वापर में सुपा ऋषि आए, एक लब एक पुरुष ऋषि में जनता के मन में भाई। कलयुग में है संत पंडों का मान घटाने को, करने को ऊंची ज्ञान जो भक्तों का मार्ग दिखाने को। अब उन्हीं संत रैदास का यह तीसरा अध्याय आज वंश के रत्न को सुनिए सब चिल्लाए। भारत में करोड़ों सूर्य अचूल आदिवासी लोगों को सहारा देने वाले समाज सुधारक संत रैदास काशी के पास एक गांव में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम मानदार और माता का नाम कर्मा था। इनकी धर्म पत्नी का नाम लूना चमारिन था। यह बहुत ही सदी साध्वी देवी थी और हजारों बच्चों की दवा भी करती थी। आज भी उनके नाम से मंत्र प्रचलित है, यानी जादू टोना भभूत में बिना लूना चमारिन के नाम। यह बहुत ही साध्वी देवी थी और हजारों बच्चों की दवा करती थी। आज भी उनके नाम से मंत्र प्रचलित है। इनके पिता ने बचपन से ही इन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने वाला बना दिया था। जात पात के आडंबर में उनका मन नहीं लगता था। भगवान बुद्ध की सब सीधी और लोक कल्याणकारी वाणी में उनका मन रम गया था।
अपने पुराने गौरवपूर्ण इतिहास को जानकर तो भारत के सभी आदिवासी जातियों को एक सूत्र में बांधकर गुलामी के बंधनों को तोड़ने का प्रयत्न करने लगे। मेलों और बाजारों में अपने साथियों के साथ जाते थे, लोगों को उपदेश करके समझाते थे, ढोंगी और पाखंडियों को अपने बुद्धि बल से पराजित करते थे। इस प्रकार अनेक ब्राह्मण विद्वानों को नौकरी खानी पड़ी। जब ज्ञान में ब्राह्मण लोग महात्मा रैदास जी से न जीत पाए, तब उन्होंने काशी के राजा वीर सिंह से रैदास जी की शिकायत की। रैदास जी शूद्र होकर तपस्या करते हैं, जो वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध है। राजा ने रैदास जी को बुलाकर सारी बात पूछी। रैदास जी ने ब्राह्मणों की सभी पाखंडी बातें राजा से बताई। रैदास जी ने राजा से कहा, मैं तो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, मैं केवल चेतन को मानता हूँ, जो कुछ कहता करता सुनता। मगर ब्राह्मणों के पत्थर के भगवान, उनकी कपटपूर्ण तपस्या, उनके वेद पुराण रामायण आज की सब दिखा दूंगा। मैं आपको आज दिखा दूंगा कि ब्राह्मण ढोंगी और पाखंडी हैं। तपस्या के असली अधिकारी आज भारतीय ही हैं, जिन्हें इन्होंने सूर्य और अनार कह रखा है। हमारी संस्कृत भी शर्मा संस्कृत है, जो आर्यों के भारत में आने से 500 वर्षों से ज़्यादा पुरानी है। ये सुनकर राजा ने दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए। रैदास जी ने एक शर्त रखी, जो परीक्षा में हार जाए वह जीतने वाले को सजे सिंहासन पर बिठावे और अपने कंधों पर रखकर पूरी काशी में घुमावे। इस शर्त को ब्राह्मणों ने भी मान लिया। काशी के राजा वीर सिंह के दरबार में रैदास और ब्राह्मणों की बात देखने के लिए हजारों की संख्या में आज भारतीय लोग एकत्रित हुए, इकट्ठा हुए। ब्राह्मण लोगों ने कहा कि रैदास जी शूद्र जाति के हैं, यानी चमार जाति के हैं। रैदास जी ने कहा, जात पात मनुष्यों में नहीं होती है, जातियाँ पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे पेड़ पौधों में होती है। भैंस और गाय अलग अलग दो जातियाँ हैं। मोर और बत्तख पक्षियों की अलग अलग दो जातियाँ हैं। सांप और चूहा सर्पता अलग अलग हैं। आम और नीम पेड़ों की दो भिन्न भिन्न जातियाँ हैं। मनुष्यों में इस प्रकार का कोई अंतर दिखाई नहीं देता। रैदास जी की इसमें विजय हुई, उनकी जय जयकार होने लगी। हारे हुए ब्राह्मणों ने सोचा कि अब तो जात पात का सभी भेद खुल जाएगा, इसलिए उन्होंने फिर एक ढोंग रचा। राजा से कहा, राजन ठाकुर जी का सिंहासन मंगाया जाए और सिंहासन पर भगवान की मूर्ति को रखा जाए। फिर उसे दूर से बुलाया जाए, जिसके बुलाने से मूर्ति गोद में आ जाए, उसकी जीत मानी जाए। रैदास जी भी तैयार हो गए। राजा ने इसे आखिरी शर्त मानी। सिंहासन पर मूर्ति रखी गई। पहले राजा ने ब्राह्मणों को आज्ञा दी कि वो मूर्ति को बुलाएं। तमाम पूजा पाठ होने से करते करते 3 पहाड़ बीत गई, परंतु मूर्ति ब्राह्मणों की गोद में नहीं आई। तब राजा ने रैदास जी से उस मूर्ति को बुलाने के लिए कहा। संत शिरोमणि रैदास जी खड़े होकर विनय पूर्वक भजन प्रारंभ किया। तब के बल से वह पत्थर के मूर्ति एक ही क्षण में रैदास जी की गोद में आ गए। हजारों देखने वाले लोग चकित रह गए। राजा वीर सिंह ने तपस्वी रैदास को सभा के बीच में ही अपने सिंहासन पर बिठाया और उनकी पूजा अर्चना की। बाद में लिखित शब्द के अनुसार एक सजे सिंहासन पर उन्हें बैठाकर ब्राह्मणों ने उसे अपने कंधों पर रखकर काशी नगरी में घुमाया। साथ में राजा की सवारी भी थी। हजारों आज भारतीय रैदास जी के सिंहासन के साथ गाते बजाते और परम संत रैदास जी की जय जयकार बोलते हुए चलते थे। इस बार भी संत रैदास जी ने अपने प्यार भक्त और तपस्या के बल से पाखंडी ब्राह्मणों को हरा दिया। संत परम रैदास जी आज भारतीयों की एकता के सूत्र में बांधने के लिए हजारों उपाय किया करते थे। एक समय कुंभ के मेले में उन्होंने अपनी संत मंडली को लेकर आज भारतीय वंश का 5 रंगों वाला पंचशील का झंडा गाड़ दिया। यानी जो कलश 5 रंगों से रंगा गया है, इसको कहते हैं पंचशील। पंचशील का झंडा गाड़ दिया। उपदेश करने लगे। उपदेश उन्होंने कहा, भाइयों, आप सभी शारीरिक बनावट में एक समान है। सभी कर्मों के आगे चलने वाला मन सब में एक समान है। लेकिन दुनिया के कुछ स्वार्थी और चालाक लोगों ने केवल अपने निजी सुख और आराम के लिए आपके दिलों पर अज्ञान अंधकार का पर्दा डालकर अपना गुलाम बना रखा है। तुम किसी से नीच नहीं हो। संसार में नीच वो होता है जो संसार को ठगता है, धोखा देता है, जुआरी है, दगाबाज है। तुम तो सबसे ऊंचे हो। अपने बच्चों को अच्छी संगत में बिठाओ, उन्हें कारीगरी सिखाओ और विद्या पढ़ाओ, जिससे वो अपने पैरों पर खुद खड़े हो सकें। सूर्य को इस प्रकार कहते सुनकर ब्राह्मण लोगों ने गड़बड़ मचाना प्रारंभ कर दिया। काशी में हाथ आने पर भी ब्राह्मणों ने प्रयाग में कुंभ के मेले में रैदास जी को हराने का षड्यंत्र रचा, जाल रचा। उन्होंने अपने ठाकुर की मूर्ति लकड़ी की बनवा रखी। ब्राह्मणों ने रैदास जी से कहा, जिसके ठाकुर की मूर्ति गंगा में तैरती रहे, उसकी जीत अपनी मान ली। सत्य और ज्ञान के बल से रैदास जी ने इस चुनौती को भी मान लिया। जब ब्राह्मणों ने अपने ठाकुर की लकड़ी की मूर्ति गंगा में फेंकी तो वह डूब गई। परंतु रैदास जी के पत्थर की भी मूर्ति गंगा में सत्यनिष्ठा के बल से तैरती रही। लाखों लोगों ने रैदास जी की इस विजय से जय जयकार करना प्रारंभ किया। उनके बढ़ते हुए सत्य ज्ञान को देकर राजवंश में उत्पन्न मीराबाई उनकी शिष्या बनी। हजारों लोग थोड़े ही दिनों में उनके अनुयायी हो गए।
संत शिरोमणि दाजी तेतलिक चंद जन्म में चेतन भरने वाले, सोते हुओं को जगाने वाले, जात पात को माया जात से लोगों को उठाने वाले, ऊंच नीच और अंधविश्वासों के विरुद्ध आंदोलन चलाने वाले संत सदगुरु कबीर साहब, नानक साहब, दादू साहब, पोपा और पलटू साहब बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इन महापुरुषों के जीवन चरित्र स्त्री पुरुषों को और बच्चों को सुनना और जानना चाहिए, क्योंकि इनके सुनने से पाप दुख तथा रोग दोष दूर हो जाते हैं, बल और बुद्धि बढ़ती है। जो सुनता था ध्यान से सब दुख दूर हो जाते हैं, कामी क्रोधी लंबा निधन मन में खुश आते हैं। इस प्रकार इसका यह तीसरा अध्याय हुआ समाज सज्जनों सुनो आज वर्ष को जाए। बोलो संत रविदास महाराज की, संत समाज की। Yeah, you're going to